गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब जी? सब चंगा सी? ठीक है। और भाई वो जो पहला वीडियो गया था, बताना ज़रा कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। एक न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए भी था भाई, हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था। ठीक है, आई होप आपको वो सभी चीज़ें जो मैंने बताए थे मात्र 10 क्वेश्चन वो आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक मिनट बस, जस्ट फैन ऑफ कर आवाज़ आ रही है। चलो, हाँ, तो आई होप आपको वो जो पहला सेशन था वो समझ में आया हो। भाई जो लोग नहीं देखे हो जाओ पहले चुपचाप जाकर देखो। और भाई ये तुम्हें सब नया है ना, उनके लिए मैं आया हूँ फिर से। ठीक है, इसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट चीज़ों को रखें, चीज़ों को, एंड आपको और अच्छे से समझाया जाए। अब भाई देखो, पढ़ना तो है ही ना। अब जैसे पढ़ें, है ना। अब स्कूल में आपका जो है डेली जाना है, एंड देन आपको कोचिंग अभी आ नहीं सकते हैं, तो भाई पढ़ाई को रोकना कोई अच्छी बात तो है नहीं ना। एंड भाई वैसे भी दिन पर डे बीत रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपको जल्दी से चीज़ों को जल्दी इवेलुएट करके ख़त्म कर दें। तो पता है ना, पहले हम लोग ये जो कल है ये हमने भाई देख लो, ये कल हमने 1 नंबर से लेकर के एंड कुमला के कहाँ तक भाई था, 10 तक। हाँ, 10 नंबर तक हमने कल क्वेश्चंस किए थे। हमने कोशिश किया आपको अच्छे, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका से आपको बताएं। अब भाई आज यानी कल हुआ था 10 क्वेश्चन, और आज हम लोग थोड़ा सा, आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके बढ़ें। भाई ये तो पता ही ना तुमको कि भाई हम लोग को क्या करना है, हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग भाई PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। तो पता ही है कि आपको सबसे पहले मैं हर चैप्टर एक बार बुक हमारा क्या है, एक बार अपना जो बुक है वो एंड हो चुका है ना भाई। ठीक है, अपना एक बार बुक तो एंड हो चुका। ठीक है, पूरा ये रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले PYQ सीरीज करवा देता हूँ 2009 से लेकर के 2000 लेटेस्ट जो आया है यहाँ तक, अब तक वहाँ तक का क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। इससे क्या होता है, एनालिसिस हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग NCERT सॉल्व करते हैं अगेन, है ना। तो यही तरीका हम लोग कर रहे हैं भाई। जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग NCERT पे आ चुके होंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसको, ये जो हमारा है ना ये PYQ सीरीज, ये ख़त्म हो जाए। अरे समझ रहे हो सर जी। तो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लो कि हाँ हम लोग ये सब पढ़ चुके थे भाई। ठीक है, यहाँ तक। तो अब 11 से भाई स्टार्ट करते हैं, और ये थोड़ा भूले नहीं ना भाई, ये अपन ही है ना। आवाज़ से आप समझ रहे होंगे, अपन ही है। चलो कॉपी करिए, आपके सामने रूल पता है। क्वेश्चन आएगा जैसे क्लास में हम करते हैं, बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। भाई यहाँ तो हम आपके सामने आ नहीं सकते हैं, तो सीधे स्क्रीन पे आपके सामने KYC की तरह क्वेश्चन आएगी। आपको क्वेश्चन नोट करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। नहीं होगा तो भाई हम यहाँ पे हैं, हम आपको समझाने के लिए हैं, हम आपको बताएंगे। उसके बाद साथ साथ कॉपी करेंगे। कुछ समय आपको दूंगा बनाने के लिए, नहीं बनेगा आप चुपचाप उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, जो चीज़ भाई समझने आए आप उसको दोबारा देखेंगे। भाई आज 15 क्वेश्चन का टारगेट है, तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट भागेंगे, कल की तरह आराम आराम से नहीं चलेंगे। तो आई होप जिनसे बनना होगा बन गया होगा, और जिनसे नहीं बना तो भाई देखो हम तुमको अब समझाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान समझना। देखो इसमें ना ये जो इंटीग्रेशन है, कुछ कुछ इंटीग्रेशन जो वो जो है थोड़ा सा आगे हमें बढ़ाना पड़ता है चीज़ों को। हमें जो चीज़ दी हुई है ना, इस चीज़ को भाई थोड़ा सा हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा एस्केलेट करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को ना भाई हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो cos 2x है, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स घटाओ साइन स्क्वायर एक्स। बात समझे भाई। बटा ये जो नीचे वाला ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, साइन एक्स प्लस प्लस, अभी क्या लिखा गया, प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है भाई। नाउ देखो आगे बढ़ते हैं। यदि इसको बढ़ाएं तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है, फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी, ओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस एक्स
साथ साथ आप मेरे साथ बनाते जाओ, cos x और फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है भाई, जगह नहीं है तो इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब बट्टा में जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या था हमारा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब देखो देखो यहाँ पे ये चीज़ जो है स्क्वायर में है प्लस वाला, यही चीज़ एगो है, तो ऊपर में है एक और नीचे में है दो गो, तो काट सकते हैं ना इसको भाई, तो इसको हम काटने वाले हैं। ठीक है, तो एक से ये पूरा ख़त्म, मैंने एगो पावर गया है तो नीचे एगो रहेगा। तो देखो तुम्हारा क्या बच जाएगा भैया, देखिए ऊपर में हमारा दो गो था है ना, वो कट गया, माइनस वाला बचा होगा, और नीचे में पावर दो था तो एगो बचेगा। ठीक, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। भाई देखो ना, पिछला बार जो क्वेश्चन किया था ना पहला, उसमें माइनस हम बोले नहीं थे, माइनस लिख दिए थे है ना, वो माइनस यहाँ पे लिखा नहीं पाया था, टैब पे हम लिख रहे हैं, तो सम टाइम भाई अपने लिए भी न्यू है सब चीज़, तो हो जाता है लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना भाई। ठीक है, तो ये बचेगा है ना। अब देखो कल भी हम आपको कुछ क्वेश्चन किए थे, बताए थे, हमने क्या कहा था, देखो इसमें ना कुछ मानना पड़ता है, या तो आप निचलका को मानो, इससे ना आपको यदि ऊपर का मिल रहा है डिफ्रेंसिएशन करने बाद तो आप निचलका को मानो, यदि ऊपर का को मानने से निचलका मिल रहा है तो आप ऊपर का को मान लो कुछ। जैसे देखो यदि cos x का हम डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, नीचे में तो प्लस है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। यदि हम साइन एक्स को हम माने कुछ, देखो इसको यदि हम कुछ माने डिफ्रेंसिएशन, तो इसका सीधे डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर मिल रहा है। भाई इंटीग्रेशन के लिए हमने क्लास में कई बार बोला है कि आपका डिफ्रेंसिएशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो देखो ये जो ऊपर का है ना, ये हम लाएंगे और नीचर का को मान करके, तो नीचर का को ना इसे बनाने का तरीका होता है कि आपने इसको मान लोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू भैया टी, बस समझे। आप दोनों डिफ्रेंसिएशन करोगे, लिख नहीं रहे आप समझ जाऊंगा। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन बताओ जल्दी से, कॉस एक्स, और कॉस क्या हो जाएगा भैया साइन एक्स। ठीक है, और इधर जो डी टी करोगे तो डी टी बटा डी एक्स है, तो डी एक्स इधर भेज दो, बराबर क्या आ गया डी टी। अब आप क्वेश्चन को देखो, जहाँ पे भाई देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला साइन एक्स, ये डी एक्स, इसका बदला क्या आएगा डी टी आएगा, और ये जो चीज़ है इसका बदला क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, तो अब हम ये लिखने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको लिखोगे आई इसको टू, ये भाई आई लिखा करो, हम भूल जाते बार बार। तो ऊपर में जो है वो क्या आएगा 1 बटा नीचे वाला क्या आएगा टी इजकल टू डी टी। और 1/t क्या होता है भैया, होता है लॉग टी इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब प्लस क्या है सी। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लॉग जहाँ टी है वहाँ पे टी का वैल्यू रख दो। तो टी का वैल्यू क्या माने थे भाई, देखो यहाँ पे क्या था साइन एक्स प्लस कॉस, ओ भाई कॉस एक्स, ठीक है, अब प्लस सी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, काफ़ी आसान था। हमने देखो इस क्वेश्चन को ब्रेक किया है इस रूप में। ठीक है, आगे हम ये नीचल का को माने हैं सॉरी, ठीक है, इसे ऊपर का हमको आराम से मिल गया। ठीक, और ये अपना आंसर रहा। तो भाई आपको आई होप समझ में आया हो, कॉपी कर लेना भाई। ठीक है, पॉज करके, हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बहुत समय बर्बाद हो गया था कल। ठीक है, पहले उसको वीडियो को उतारो एंड देन इसको उतारना। ठीक है, चलो चलो पहले उसको उतारो पिछले का एक आर नंबर को अभी बनाओ, चलो ट्राई करो। अच्छा याद करो कल ई पावर एक्स वाला कितने क्वेश्चन किए थे भाई, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, तो उससे में याद है ना वो एक हमारा एफ एक्स होता था, फिर उसी का डिफ्रेंसिएशन यदि अगला मिल गया तो सीधे ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता था, है ना। कल वाला वीडियो यदि याद होगा भाई तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो तो उस अकॉर्डिंग ये मानने से हमको ये नहीं मिलेगा, ये मानने से ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो आप यदि आप कल समझे थे तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ता है। ठीक है भाई, कहाँ गया ये वाला चीज़ को आप मान लो कौन सी एफ एक्स, तो लेट कर लिया फंक्शन एफ एक्स इजकल टू लॉग सेक एक्स। ठीक है, दो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स होगा, लॉग एक्स तो लॉग एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे सेक एक्स, तो 1 बटा सेक एक्स। ठीक है, बट सेक एक्स का फिर से होगा तो सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या देखो सेक एक्स और सेक एक्स ये क्या होगा आपस में ख़त्म होगा भाई, ये सेक एक्स कट गया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया टेन एक्स आया। तो देखो ये जो टेन एक्स है हमारा, ये क्या हमारा एफ डैश एक्स है,
और log sec x ये क्या है हमारा fx है, ठीक है। तो चुपचाप वहाँ पे लिख देंगे इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो e पावर x था ये, देखो भाई 10x का हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, तो f डैश x प्लस, और ये जो हमारा log sec x इसको क्या मान रखा था हमने fx, तो fx, और हमने कल पढ़ा था ना वी नो डैट, लिख दोगे इस कंडीशन में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला है भाई e पावर x इंटू एफ एक्स, तो e पावर x इंटू एफ एक्स, अब आपका fx है ना यहाँ पे fx, तो fx का वैल्यू रख दो, fx का वैल्यू क्या था sec x, log x इंटू sec x, log x इंटू sec x, ठीक है। तो ये भाई आपका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन से। पॉज करो वीडियो को और उतार लेना, हम बढ़ रहे हैं भाई आगे। चलो फिर e पावर x वाला आया, करो कॉपी। सेम है भाई, देखो ज़्यादा कोई भारी है नहीं ये वाला। सुनो देखो, ये हमारा एफ एक्स यदि इसको मानो, लेट एफ एक्स यदि आप मानिए 1/x को, तो आप दोनों डिफ्रेंसिएशन को ना एफ डैश एक्स, तो 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है 1/x²। अरे होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है भैया। चलो इस अकॉर्डिंग देखो e पावर x, ये जो 1/x इसके हम क्या ले सकते हैं fx प्लस, ठीक है, और ये जो हमारा 1/x² है इसे आप क्या ले सकते हैं f डैश x लिख सकते हैं भाइयों, अरे बोलो जल्दी, लिख सकते हैं ना। चलो तो e पावर x इंटू क्या हो गया fx हो गया, तो e पावर x और जो fx का पे क्या लिखोगे 1/x, ठीक है 1/x, e पावर x इंटू 1/x, ठीक है भैया। आई होप आपको समझ में आया हो, आंसर देख लेना भाई, ठीक है, और प्लस सी सब लिख लिया करो यार, है ना, ये सब कितना हम देखते रहे। बढ़िया गया आज भैया, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसलिए हम बढ़ते हैं आगे, आप पॉज कर लेना और देखते रहना, ठीक है, जो चीज़ समझ में आया आप दोबारा देखना उसको। चलिए भाई फिर e पावर x वाला आया, करो उतारो, और ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना बेटे टंगड़ी तोड़ दूंगा, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, आई होप उतार लिए होंगे। ये क्वेश्चन देखो सेम 2009 में शायद हमको लग रहा है ये आया था। क्या क्वेश्चन था भूल भी गए, e पर x 1 sin x, देखो हमको लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कहूँ एक मिनट भाई देख लेते हैं, कहीं तो होगा शायद, कि कल ही हम बनाए, हमको ऐसा याद आ रहा है कि हाँ देखो, अब बेटे ये दिन तुमसे ना बनाना तो टंगड़ी तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कि नालायक वाला तुम काम कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं भाई, हैं हमें तुम मत तोड़ देना, ठीक भाई, गांधीवादी हैं हम लोग, है ना, ऐसा कुछ काम नहीं करते, समझाने के लिए दिखा दिए कि देखो ये 2009 का है और कल हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं, तो हम ये क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बात समझे भाई, ऐसे समझे, ठीक है। तो ये 2009 का है आपका, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये हो गया ना, हो गया ये सब, ये भी हो गया, हाँ यही था। तो भाई देखिए 2009 का है और हम लोग के लिए रिपीटेड है, तो हम कल ही बता चुके हैं, आप इसको खुद से बनाए ट्राई करो, ठीक है। बढ़ते हैं भाई आगे, 15 नंबर कॉपी करिए, देखो ये ऑब्जेक्टिव जैसा थोड़ा सा भी है भी नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है,
आप उतार लो। और यहाँ ना बना नहीं सकते तो हम एक पेज में सॉल्व कर लिए हैं, उसी से आपको समझा देंगे, ठीक है, जल्दी हो भी जाएगा। क्वेश्चन कर लिया। देखो आप जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना बुक में, तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टी एक चैप्टर में है, ठीक है, चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी है भाई। देखो ये सोल्यूशन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो डरने वाली बात नहीं, देखो चीज़ों को समझो, आपको समझ में आएगा, हम समझाते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी होती है भाई, इस चीज़ को प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि देखो यहाँ पे नीचे में 0 और यहाँ कुछ भी हो, सपोज कर लो यहाँ पे a है और यहाँ कोई फंक्शन है f(x) dx, तो ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो a0। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, f जो फंक्शन था ना ये x का पे एक बार a घटाओ ये a घटाओ क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। तो भाई इस तरह से भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है, ये x लिखा हुआ है, टांगुर मंगुर x है, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी यदि आप यूज़ करोगे ना भाई, तो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी। ये वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बनाना है सब्जेक्ट, मतलब जो सॉल्व होगा वो सब्जेक्टिव तरह हो पाएगा। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन, हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी P4, ये प्रॉपर्टी भी समझाया। ये π/2 0 π/2 0 ऐसे ही रहेगा। ये जो x है ना भाई, x जैसे यहाँ पे देखो x का पे हम क्या यूज़ किए हैं, a घटाओ x, क्योंकि a ऊपर अपर लिमिट, 0 हुआ लोअर लिमिट, तो यहीं आपका अपर लिमिट क्या है π/2, तो π/2 घटाओ x। तो जहाँ जहाँ x है यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो वहाँ वहाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और भाई देखो π/2 तुमको पता है ना, पाई का मान 180, 180 बटा 2 90, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 90 घटाओ थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस, और कॉस 90 घटाओ थीटा इक्वल टू साइन। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, और ये साइन क्या हो जाएगा कॉस, और ये कॉस क्या हो जाएगा साइन, बिकॉज साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो है आई मान लिया था, इसको ना इक्वेशन 1 मान लेना, इसको ना इक्वेशन 2 मान लेना, ये कुछ नहीं, यही वाला चीज़ यहाँ पे हम उतार दिए हैं। उसके बाद क्या किए भैया, ये जो इक्वेशन 2 है ना और ये जो इक्वेशन 1 है, इसको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये देखो ये जो LHS यानी आई और ये आई आपस में जुड़ा, ठीक है, हो गया 2i। और उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर वाला अंडर रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ सॉरी इक्वेशन 2 ना, अंडर रूट साइन एक्स, दोनों आपस में जुड़ा। नीचे का देखो दोनों का सेम ही है ना, तो जोड़ क्या करोगे, एलसीएम लोगों तो सेम ही आएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, बिकॉज सेम था। तो 2i इक्वल टू मतलब जो भी था, ये आपका जो इंटीग्रेशन है अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दीजिएगा, और यहाँ क्या बचेगा खाली dx था तो dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा क्या बचेगा x, और से अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आ जाएगा। कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे ना अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला भाई, एक बार क्या होगा, एक बार आपका अपर लिमिट जाएगा यानी π/2, ये वाला π/2 एक बार x का पे जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, घटाव करके हो गया। तो एक बार आप 2i इक्वल टू 0 कर क्या ही कर लोगे, तो π/2 आया। अब ये 2 देखो यहाँ पे गुना में है, 2i माने क्या हुआ 2 गुना i इक्वल टू क्या है π/2 है, ठीक। तो ये जो i, ये जो 2 गुना है, ये क्या हुआ था जगह भाग हो जाएगा, तो बट्टा माया एंड π/4। तो ये आपका आंसर है। देखो यहाँ इतना ना कर नहीं पाते, लिख नहीं पाते, इसलिए हमने एक कॉपी में पेज में सॉल्व कर लिया है और आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, इससे हमारा जल्दी सॉल्व भी हो गया एंड आप समझ भी गए, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, चलिए कॉपी कर लो भाई। यदि दिक्कत हो ना तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना, ठीक है। उतना वैसे हार्ड तरीका तो भाई हमने नहीं बताया आपको, बड़े पढ़ो भाई 16, ये भी अच्छा खासा लेवल का है भाई क्वेश्चन, करो करो कॉपी करो। हो गया, चलो भाई देखो 16 नंबर। देखो यहाँ भी ना सेम प्रॉपर्टी जो वहाँ भी यूज़ किए थे ना 15 में, सेम भाई 16 में हम लोग वही यूज़ करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी हमने फिर से आपका लिख दिया, ये ए है, ठीक है, ये सेम फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो आप ना इसको इक्वेशन, ये कुछ नहीं किया भाई, जहाँ x था वहाँ पे a घटाओ x, क्योंकि अपर लिमिट a था ना, तो आपका यहाँ पे π/4 है, π/4 घटाओ x आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ना आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, जब हम लोग पढ़ा रहे थे ट्रिगोमेट्री वाला जो चैप्टर था, वहाँ जब पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला बताए होंगे tan
ए माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B यूज़ किए हैं कई बार। यही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हमारे लिए a होगा π/4 और b होगा x। इसको अब इस फॉर्मूला पे आप बैठा लेना, आपको रिजल्ट ये आएगा। नाउ देखो, आपको पता है tan π/4, tan 45 का मान, लल्लू 45 का मान क्या होता है 1, जहाँ π/4 है वहाँ पे 1 रख देना, बाद बाकी आपका जहाँ है वैसे ही है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं किया है, नीचे में कुछ नहीं, एक है, भिन्न का जोड़ किए हैं, तो आपका जो tan x है यहाँ प्लस में था, ये माइनस में था, उड़ गया, जो बचा 1 और 1 क्या हुआ 2 बचा। और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लॉग तक अपना चल रहा है। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना भाई, log m बटा n, log m बाय n क्या होता है, log m घटाओ log n होता है। और वही बताओ log m इंटू n क्या होता है, तो बता होगा आपको, log m प्लस log बोलो n, पता होगा आपको। ये हम लोग डिफ्रेंसिएशन में काफ़ी बार यूज़ किए हैं। तो सेम भाई यहाँ पे हम तोड़ने वाले हैं। ये जो log है, ये जो log है ना हमारा, ये m बटा n या a/b समझ लो। तो यह फॉर्मूला मेंशन कर दिए हैं, क्या होगा log a घटा log b। ठीक है, तो ये अपना हो गया। सो log a ये 2, अब बटा में क्या हुआ log b माइनस log b। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो इंटीग्रेशन का निशान है ये वाला, आप एक बार इस पे भी चढ़ा दो, एक बार अलग, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं ताकि हम लोग को इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। देखो, ये है हमारा इक्वेशन 1, ये वाला जो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, और ये जो है हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, 2, एक मिनट रुक जाइए, इस दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया है। आ रही हो 10-20 मिनट में, 20 मिनट में आ रही हो, 20 मिनट में आ रही हो। ठीक है भाई, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हमने जोड़ दिया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई था ये माना हुआ है, आई लिखे नहीं है तो आप समझ लो यहाँ आई है। ठीक है, तो आई क्या हुआ 2i हुआ। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में सेम ही है। इक्वेशन 1 की बात करें या इक्वेशन 2 की बात करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम रहेगा। सॉल्व कर लेना भाई। देखो, ये वाला जो चीज़ है ये अपना कट जाएगा। ठीक है, तो जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कुछ कटेगा, कुछ कट पिट के ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। यहाँ देखो, ये हमारा लॉग जो ये एक्स सॉरी ये जो हमारा log 2 है ये वाला, ये हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो आपको पता है ना डिफ्रेंसिएशन में, फॉर एग्जांपल जब आपको कहते थे चलो भाई इसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे देखो ये वाला d/dx, जैसे होता था 2 × 3x, सॉरी ये फिर ऐसा 3x। तो यहाँ पे क्या कहा जाता था आपको कि भाई यदि d/dx 3x है तो ये 3 अचर पद है, 3 को क्या करो आउट करो, और डिफ्रेंसिएशन किसका, खाली x का होगा। ठीक है, तो उसी रूप से यहाँ पे हमारा जो log 2 है ना, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको आउट कर दिया। इसका कोई इंटीग्रेशन हमारा यहाँ नहीं होगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ log 2 को बाहर कर दिया तो क्या बचेगा, खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, जो अपना अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ एक बार आपको अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है भाई, पुट कर लियो। उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये जो 2 था ना, ये वाला ये जो 2 था एक गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भाग हो गया। एक बार π/4 यूज करना, एक बार 0 करना। ठीक है, तो 2/2 ये काट मत दियो, ये log 2 है। ठीक है, log 2 ये x का पेड़ है, आप इसको उड़ा नहीं सकते बटाम 2 करके, है ना। इन्हीं को ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम उड़ा देंगे। नो, गलती हो जाएगा भाई, कुछ नियम रेगुलेशंस होते हैं, आप इसको गुना कर लेना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर मिला लेना। ठीक है, ऑप्शन कहीं होगा। आगे बढ़ते भाई, 17 ये भी कुछ उसी टाइप का है, कॉपी करो। वो 60 नंबर भी आप लोग कॉपी कर लेना, फिर दोबारा इसको बनाने की कोशिश करना भाई। ठीक है सर जी, करिए जल्दी, हरी अप। और बताना भाई एग्ज़ाम कैसा जा रहा है तुम लोग के, जो क्लास में पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम में लड़ रहा है कि नहीं है, कि बस एवी कि अब तो एक बार मैथ ख़त्म भी हो गया, पूरा इंग्लिश बुक भी ख़त्म हो गया है, रिवीजन चल रहा है। तो भाई आप कोशिश करिए आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए। ठीक है, थोड़ा घर मेहनत किया करो, मॉर्निंग में उठो और याद करो आप मॉर्निंग में उठ के। ठीक, तो भाई हो गया होगा, आई होप उतार लिए होंगे। 17 में भी देखो थोड़ा लॉन्ग है, ये भी वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख लो। ठीक है,
सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, सेम, ठीक है, जो हम पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं सेम तरीके से हमने यूज़ किया है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। एक बार यहाँ पे, जहाँ पे देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो सेम क्या हो जाएगा, a घटाओ x माना, माने जो अपर लिमिट है घटाओ x, तो यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, π/2 हुआ। π/2 क्या होता है, 90, 90 घटाओ थीटा, tan 90 घटाओ थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो सीधे बन गया है cot, और ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है, cot x। और ये साइन, देखिए ये 2 जो गुना में था ना, ये वाला 2, ये वाला 2, ये इसको हम ना अंदर फेंक दिए हैं। 2 एक बार इससे गुना होगा, एक बार यहाँ पे गुना होगा, बात समझ रहा है। बात देखिए ये बता अपना जो है log इंटू अपना सब वैसा ही है, उसमें कोई भाई फेरबदल अपन नहीं किए। ना देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन पाई घटाओ एक्स, पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ देखो साइन पाई घटाओ 2x, तो जैसे यहाँ पे साइन पाई घटाओ x क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन पाई घटाओ 2x क्या होगा, साइन 2x होगा। इट्स सिंपल है भाई। तो लॉग कॉट एक्स ऐसा ही रहेगा। इक्वेशन को 2 मान लो। यहाँ देखो इक्वेशन 1 था, ये था इक्वेशन 2, भाई ऐसे ही करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया। तो ये जो आई था, यहाँ पे जो आई था, यहाँ जो आई था, आई 2 हो गया। चीज़ें कुछ आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, आप सॉल्व करना, आपको ये आएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक लाइन बस उड़ाए हैं, आप सॉल्व कर सकते हो भाई, हमको आप पे भरोसा है। साथ साथ ये पता होगा log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ देखो log 1 है, यही अपना काम तमाम कर देगा। log 1 की जगह पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे log 1 की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो जैसे 0 रखा, पूरा पूरा ये 0 जैसे गुना होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2i इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो i इक्वल टू क्या हुआ, 0/2 यहाँ पे। तो i का यानी जो इंटीग्रेशन जिसको माना था, इसी को माना था, इसी को पूरा को i मान रखा है, तो ये i का वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो एक तरह से ये वही हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक। इतना सॉल्व करने के बावजूद हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, अलुआ। देख लेते भाई, ऑप्शन में है 0, हाँ है आपका ए नंबर, ठीक है, ये ठीक है भाई। तो आप इसको कॉपी करिए और घर में एक बार फिर से बनाने का प्रयास करिएगा भाई। इंटीग्रेशन है ये, है मैट्रिक्स नहीं है, या डिफरेंशिएशन नहीं है, डिटर्मिनेंट भी नहीं है, ठीक है। लेसन 1 जैसा गॉ फॉग नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आए, ठीक है। ये आपको 2 बार 3 बार बनानी पड़ेगी भाई, मेहनत करना है, ठीक है, मेहनत से ही ये सभी चीज़ हासिल होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये आप उतार लो, ठीक है। बढ़े भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2000 बिहार बोर्ड का देखो 2013 में कैसा घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ रहा था। अब 2013 में इसका रिजल्ट काफ़ी बकवास। अब ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा भाई, स्टूडेंट अधिकांश जो क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है 2013 तक, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही करेंगे ना, जो खाली टंडेली मारते हैं, कोचिंग घूमते हैं, उससे तो थोड़ी ना होगा। तो ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते थे, है ना। तो इसलिए आप देखो ये सीधे दे दिया है। इसमें जो ऑप्शन है यहाँ नीचे है ना, ये छिपा हुआ है, हमारी जो टीम है हमने छिपा रखा है उसको, ठीक है, आपको दिखे ही नहीं तो तुम देखोगे तुरंत बोल दोगे हाँ ये आंसर है। देखो इसका सीधे ध्यान रखना, ये जो log e x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये इसका उलट हो जाता है सीधे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डब्बा में क्या आएगा, अरे बोलो, log e x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को बताया गया था ना, ये वाला जो चीज़ है इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सीधा log e पावर क्या आ जाएगा, x, खत्म। ठीक है सर जी, ये याद करिए, log e x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log e पावर x, ठीक, पर पावर नहीं, इंटू एक्स है भाई। बढ़िया गया, चलो भाई। नाइनटीन 2014 का ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये वाला याद करो, हम ऐसा बताए थे ना, एक जगह पे ऐसा था, ये ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निशान था, अरे हट जा ताऊ, हाँ ऐसा इंटीग्रेशन निशान था, ये 2 था, यहाँ था हमारा -2 से यहाँ 2 था। इसको कैसे हम तोड़े थे, -2 से 0, याद करो। फिर अगला क्या था, अरे बोलो, अगला क्या था, 2 से 0।
ऐसा लिखे थे, याद करो, कहीं ना कहीं बताए होंगे ऐसा क्वेश्चन हम। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का यूज ऐसे तरह से किए होंगे। तो यहाँ देखो हुआ क्या है, ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये जो बी ए है ना, ये वाला, और ये फंक्शन, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लोअर लिमिट है ए, यह एक कांस्टेंट टर्म दिया है, यही कांस्टेंट टर्म यहाँ भी है। अगला जो अपर लिमिट था यहाँ देखो बी है, कुछ नहीं किया, फंक्शन को एफ एक्स, अब एफ एक्स इस तरह से भाई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, दिस इज ट्रू। ठीक है सर जी, कॉपी डैट। ऐसे भाई ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाता है, और ये तो नॉर्मल है ना। ऐसा तो एक कम से कम हम नहीं लगता 2 क्वेश्चन इस तरह से बता चुके हैं। रिवीजन करो भाई। लो, अभी तक हम सोच ही रहे थे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अब 2 घटिया क्वेश्चन देना स्टार्ट किया। देखो भाई, अब यू भी तुमसे ना होगा तो भाई 1 देखो अचर पद है, जिसे बताया था अचर पद ये बाहर जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, और प्लस क्या आएगा? सी। तो 1 से 1 को तो एक्स प्लस सी होगा, सी कॉन्स्टेंट टर्म मान लो, खत्म। बढ़िया गया भाई। ऐसे क्वेश्चन भाई 1 मिनट भी दे रहे हो तो भाई आप साइंस स्ट्रीम को लेकर के बेइज्जती एक तरह से करवा रहे हो उसका। ठीक है, चलो करो। देखो ये ऐसा है, 1/√x है ना। अब तुम ही बताओ डी एक्स, वो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स पर 1/2 डी एक्स, ये ऊपर जाएगा, एक्स पर क्या होगा? -1/2 डी एक्स। अब तुमको याद है एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर n+1/n+1 होता है, फॉर्मूला पर ही हो भाई, तो सेम नहीं कर लोगे? एक्स पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। ये तरीका उनको पता है जो क्या है, गधे हैं। ठीक है, बाद बाकी जिनको पता है फॉर्मूला, वो सीधे इतना करने की जरूरत नहीं है, ये कर लेना भाई। ठीक है, पॉज करके उतार लो, इसको सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये डिटेल बता दिया उन लोगों के लिए, ठीक है, जिनका भाई बेसिक बिल्कुल ही घटिया है, जो बिल्कुल फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं देखते हैं, है ना, उनके लिए बता दिया। जिनको फॉर्मूला पता है उनको तो सब करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आया को पता है, ये रहा, जय श्री राम। बढ़िया गया, 21 हो गया, 22 करो भाई। ये भी 2-4 नंबर का क्वेश्चन है। याद करना एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर n+1, अब बटम क्या होता है? n+1। सेम तरीका से बन जाएगा भाई। देखो इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखो ये वही यही फॉर्मूला पर बन जाएगा ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा? ये एक्स पर पावर 5 है ना, तो 5 + 1 ये वाला फॉर्मूला, तो 6 बटा क्या आएगा? 6। अपर लिमिट क्या है? बी, लोअर लिमिट क्या है? ए। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो बी पावर 6/6, घटाओ एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे तो ए पावर 6/6, खत्म। तो भिन्न का घटाव करें ना, ये होगा बी पावर 6, ये होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। अब अपना हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं, करो कॉपी। भाई भी तुमसे ना होगा तो भाई चूल्हे पर डूब मरने वाली बात हो जाएगी। एक्स पर पावर देखो नूनू बुआ, जिनको दिक्कत है इस क्वेश्चन में, जिनको दिक्कत आ रही है, ऐसा है एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स का। जब फॉर्मूला तोड़ते हैं तो होता है n+1 बटा में क्या होता है? n+1। ठीक है, प्लस सी। तो उसी रूप में यदि आप इसको तोड़ेंगे तो एक्स पर पावर एन है ना, तो यहाँ एक्स पावर क्या है? 8 है, तो 8 + 1 बटा में क्या आएगा? 8 + 1 प्लस सी। अब भाई ये क्या फालतू का सब अपन लिख लेना। ठीक है, हड़बे, हाँ
जब एक्स पर क्या होगा 8 एक 9 बटा में 9। चेक करो कहाँ है। और सी भाई ये सब लिख लिया करो, ठीक है। डी के है, के भी कांस्टेंट टर्म ही होता है ब्रो भाई। 24 नंबर। उतारिए सर जी, उतारिए। देखो इस क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और कई सारे तरीके हैं भी, ठीक है ना। देखो तुम इसको हम कैसे बनाते हैं। आप ना इसके अंश एंड हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुना कर लो, ठीक है। अंश और हर दोनों में रेशनलाइजेशन एक तरह से ना, जैसे नमम पढ़े होंगे हर का पद में करो सही। तो ऊपर में कुछ है तो 1 है, नीचे में क्या है 1 घटाओ साइन एक्स dx। इसके ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स से गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 घटाओ साइन एक्स, ये वाला है इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो अंश और हर दोनों में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से गुना किया। भाई फॉर्मूला आपको पता होगा ए घटाओ बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है फॉर्मूला। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा, अरे यार ट्रेन बहुत ज़्यादा भोंपू बजा रहा है, छोड़ जान दो भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर घटाओ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सब हम तो को बोल दिया करते हैं, तुम समझ जाया करो ना। 1 प्लस साइन एक्स और देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, माने क्या हुआ 1 घटाओ साइन स्क्वायर एक्स। 1 घटाओ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर एक्स। अरे कहाँ से आया, कहाँ से आया बताओ। तुमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसकल टू क्या होता है 1। तो यही ना, इसको कॉस स्क्वायर को इधर फेंक दिया, तो यही जो है हमारा जो है इस क्या हो गया 1 घटाओ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज़ किया है ना। सुनो जैसे मान लो 2 प्लस 3 बटा 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 5, चीज़ भाई वही आएगा ना, समझ रहे हो। तो यही चीज़ को ये हम ऐसे लिखने वाले हैं। बस हो गया भाई 3 मार्क तुम्हारा आंसर है, कुछ नहीं किए हैं। देखो कोई स्टूडेंट बोल रहा है डॉक्टर की तरह दिमाग मारा होगा कि भाई डॉक्टर कहते हैं बचपन में कुछ नहीं और तुरंत से 2 सुइया घूम देता था, अभी वही कर रहे हैं। भाई समझा करो इस सब चीज़ को, उतना ज़्यादा कोई भारी नहीं है। अब ऑब्वियस बात है तुम बड़मा हो है ना, तो दुक्का दूध तो नहीं करवाएगा ना बी आर बोर्ड तुमसे। कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप मारे भाई ऑब्जेक्टिव है ना इसीलिए। कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स। इसे ना देखो 1 साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 बन जाएगा, ठीक है। अब तुम ही बताओ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अभी कुछ नहीं किया भाई, सब 10वां वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है तुम्हारा 10x, ठीक, इंटू 1 बटा कॉस क्या होता है सेक एक्स, ठीक है। अब चलो इसका इंटीग्रेशन करो तुम, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का dx यहाँ पे लिख देना dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस, और इसका 10x इंटू सेक एक्स का, अरे बोलो जल्दी क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, खत्म। भाई कुछ नहीं किया है, एक बार देख लो आप अच्छे से, ठीक है। अंश और हर दोनों में हमने 1 प्लस साइन एक्स से गुना किया, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इस अनुसार ये हो गया हमारा 1, ठीक है। वैसा ये
इस अनुसार हमने यहाँ पे 1 घटा साइन स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार 1 के नीचे लिखा है, एक बार इसके नीचे लिखा है, इसको तोड़ के अपना ये फॉर्मूला हुआ, इसका इंटीग्रेशन किया, बात खत्म। ठीक है, उतारिए 25 नंबर जी। चलो भाई, लास्ट बहुत जल्दी हो गया यार, 40 में हो गया, हमको लगा कि 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर है, सेम फॉर्मूला एक्स पावर एन वाला, याद है ना फॉर्मूला तुमको। तो ये क्या आएगा, एक्स पे पावर 3 बटा में 3, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रहेगा, 1/3 तुम बाहर निकाल लो, क्या आएगा एक्स पावर 3 ए और 0। ठीक है, तो एक बार क्या करना है आपको, 1/3, एक बार एक्स जगह पे अपर लिमिट पुट करोगे तो ए पावर 3 और घटाओ, एक बार एक्स जगह पे 0 पुट करना है भाई। ठीक है, तो क्या आएगा ए पावर 3 बटा में 3 प्लस सी। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या भाई? ओ यार डैम, ये बी था ना, यहाँ पे बी था, बी बी कोई बात नहीं भाई, यहाँ क्या आएगा बी का पावर 3। ठीक, तो ये गड़बड़ा गया, बी पावर 3। ठीक है, तो ये चाहो तुम इसको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, 1/3 एक बार इससे गुना कर लो, एक बार इससे गुना करना चाहो तो इससे गुना कर लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये ए क्यू बटा में 3 घटाओ बी क्यू बटा में 3 प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसे ही, वो ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था, ये जो है ना अपना, यही है, ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, एक्स स्क्वायर को तो एक्स क्यू बटा 3 ए बी 1/3 एक्स क्यू, अपना जो एक्स क्यू था ये 1/3 बाहर निकाल लिया, एक बार अपर लिमिट रखा, एक बार लोअर लिमिट रखा, अपना आंसर आ गया। तो भाई देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 2016 तक पहुंच गए हैं, तो अब अगला जो हमारा तीसरा वीडियो होगा उसमें कोशिश करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दें। ठीक है, ताकि जब हम लोग परसों मिलेंगे तो हम लोग सब्जेक्टिव पे आप फोकस ध्यान दे पाए। भाई पढ़ना, ठीक है भाई, समय बर्बाद नहीं करना है, एक एक दिन आपका इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी भाई। आज का पूरा सेशन आपको कैसा लगा बताना, और साथ साथ क्या करना है तुमको, एक और काम करनी है, किधर जगह है, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को, जिस फॉर एग्जांपल मेरा नाम अभिनव है तो अभी, ठीक है, और ऐसे करके पी लिख देना, तो ज़रा हमारी टीम देखेगी कौन कौन सा जो स्टूडेंट है वो वीडियो अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट वीडियो अटेंड कर रहे हो अपना एक तरह से हाजिरी कमेंट सेक्शन में बना देना। जैसे हमारा नाम अभी है तो अपना नाम का शुरू का कुछ लेटर और फिर पी, बस ये लिख के छोड़ देना। ठीक है, और जो जो एब्सेंट हो ना उसका टंगड़ी तोड़ेंगे, देखते हैं कौन कौन आ, फिर हम बताएंगे नहीं क्लास में, ध्यान रखना। फिर बोलेंगे कि देखो तुम देखे नहीं हो, तुम पढ़ के नहीं आए हो लल्लू। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ तक देख लियो, अपना अटेंडेंस बनाओ कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को भाई बार बार देखो, जब तक हो बार बार देखो। जो भी चीज़ तुमको दिक्कत है उसको एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो, आएगा समझ। ठीक है, ध्यान रखना, यदि मैथ हार्ड है तो तुमको भी हार्ड बनना पड़ेगा। ठीक है, सीधे उंगली से जो है घी नहीं निकलती, समटाइम उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। यदि मैथ तुमको टेढ़ा लगता है तो भाई तुम्हें भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। मेहनत करो, मेहनत के अलावा भाई कोई आपके पास उपाय नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता मुकेश अंबानी या बहुत बड़े नेताजी नहीं है। ठीक है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए, ये मेहनत भाई बर्बाद नहीं होगा। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं भाई आगे, अपन को भी काम है, अपन को भी पढ़ना लिखना होता है। बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ, बाय।